हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो आज पढ़ाने वाले हिंदी का पार्ट थर्ड जो है, टोटल 1500 क्वेश्चन था, तो हम पार्ट थर्ड भी आज समाप्त कर दे रहे हैं ना, क्योंकि आपका बहुत कम टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम का। तो जितना जल्दी से जल्दी आप लोग रिवीजन कर लें, है ना। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। समाज से शुरू करते हैं। तो समाज में पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, राह खर्च शब्द का समास विग्रह है। राह राह खर्च शब्द का समास विग्रह है, क्या है? राह के लिए खर्च, क्या है इसका ऑप्शन सही होगा? राह के लिए खर्च। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरणागत शब्द में अधिकरण तत्पुरुष है, क्या है? अधिकरण तत्पुरुष है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे तीस, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? समक्ष शब्द जो है, समक्ष समक्ष शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? तो किस समास का उदाहरण है? अवयवी भाव समास का है। किसका है? अवयवी भाव समास का है। नेक्स्ट दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास का उदाहरण है। क्या है? द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का कौन सा है उदाहरण? परमेश्वर जो है कर्मधारय समास का उदाहरण। नेक्स्ट, पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा? पुत्र शोक का समास विग्रह पुत्र के लिए शोक होगा, पुत्र के लिए शोक। नेक्स्ट, प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है? प्रत्युपकार शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गगनचुंबी कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, निधड़क शब्द कौन समास है? निधड़क शब्द जो है अवयवी भाव समास है। निधड़क शब्द कौन समास है? अवयवी भाव समास है। 10 नंबर, शरणागत शब्द कौन समास है? शरणागत शब्द जो है कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? कौन सा जो है आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? धनहीन। नेक्स्ट, यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? यथार्थ शब्द में कौन सा समाप है? अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। आशातीत जो है द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है? शोकग्रस्त मतलब इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, त्रिपाद कौन सा समास है? त्रिपाद कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। नेक्स्ट, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कौन सा समास कहा जाता है? अवयवी भाव समास कहा जाता है। नेक्स्ट, रोगग्रस्त कौन सा समास है? रोगग्रस्त है तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, परमेश्वर कौन सा समास है? परमेश्वर कौन सा समास है? परमेश्वर आपका कर्मधारय समास है। परमेश्वर कर्मधारय समास है। 19 नंबर, शिव पार्वती कौन सा समास है? शिव पार्वती कौन सा द्वंद्व समास है? शिव पार्वती कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? त्रिफला शब्द जो है आपका द्विगु समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, विद्यार्थी शब्द किस समास का उदाहरण है? विद्यार्थी शब्द जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। विद्यार्थी शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, तुलसी लिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो तुलसी लिखित शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, सुपुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है? सुपुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, तन मन धन शब्द किस समास का उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण। नेक्स्ट, दोपहर कौन सा समास है? दोपहर कौन सा समास है? दोपहर द्विगु समास है। नेक्स्ट, अध्यापक अध्यापिका शब्द किस समास का उदाहरण है? अध्यापक अध्यापिका द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, पाकिट मार शब्द किस समास का उदाहरण है? पाकिट मार किस शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण। नेक्स्ट,
पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी, महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है? महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, मुख दर्शन शब्द किस समास का उदाहरण है? मुख दर्शन शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, हरफनमौला, हरफनमौला किस शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, ऋषि मुनि शब्द किस समास का उदाहरण है? ऋषि मुनि शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। विश्वम्भर शब्द किस समास का उदाहरण है? विश्वम्भर शब्द है जो किस समास का उदाहरण है? तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, कन्यादान शब्द किस समास का उदाहरण है? कन्यादान जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सप्तर्षि, सप्तर्षि, सप्तर्षि शब्द किस समास का उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण। नेक्स्ट, हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है? हाथों हाथ अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। पीताम्बर शब्द किस समास का उदाहरण है? पीताम्बर शब्द किस समास का उदाहरण है? पीताम्बर शब्द जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, सदुपदेश शब्द किस समास का उदाहरण है? ये सदुपदेश शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। सदुपदेश शब्द किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय का। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास पद प्राप्त समास है। नवग्रह कौन सा समास है? नेक्स्ट जो है नवग्रह कौन सा समास है? नवग्रह जो है द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास है। नेक्स्ट, गजानन किस समास का उदाहरण है? गजानन किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है गजानन। नेक्स्ट, 44 नंबर क्वेश्चन जो है चरण कमल में उपयुक्त समास है। 44 नंबर में जो बोला जा रहा है चरण कमल में उपयुक्त समास है कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट, अवयवी भाव समास में, अवयवी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। नेक्स्ट, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? चौराहा तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, अवयवी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पूर्व पद प्रधान होता है? नेक्स्ट, द्वंद्व समास है। कौन सा द्वंद्व समास है? दिन रात द्वंद्व समास है। दिन और रात द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है कौन सा? दिन और रात। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट, कर्मधारय समास है। कौन सा जो है कर्मधारय समास है? चंद्रमुखी कर्मधारय समास है। नेक्स्ट, सबल कौन सा समास है? सबल कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। सबल जो है बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म जो अवयवी भाव समास है। आजन्म अवयवी भाव। जन्म मरण में कौन सा समास है? ये द्वंद्व समास है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में आपका द्विगु समास है। किस कौन सा समास है? द्विगु समास है। नेक्स्ट, कुसंग शब्द किस समास का उदाहरण है? कुसंग, कुसंग शब्द किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण। नेक्स्ट, सेनापति कौन समास है? सेनापति में कौन समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, न्यायालय में कौन सा समास है? न्यायालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, पंचानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट, दिन रात 60 का जो डी है, दिन रात किसका समास? कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट, जन्मांध जो है कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, प्रतिमान कौन सा समास है? प्रतिमान कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट, पुरुषोत्तम कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। पुरुषोत्तम कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, यथासाध्य कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट, वीर पुरुष कौन सा समास है? वीर पुरुष जो है कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 66 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है पशुधर कौन सा समास है? पशुधर बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट, राजपुत्र कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। माता पिता कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। बराबर, नेक्स्ट, बराबर जो है कौन सा समास है? बराबर जो है
आपका अवयवी भाव समास है। कैसा अब समास है? अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट आशातीत कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आशातीत कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट चतुर्भुज कौन सा समास है? चतुर्भुज कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास है। नेक्स्ट कप कपड़छन कपड़छन कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। कामचोर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कामचोर तत्पुरुष समास है। चौराहा शब्द कौन समास है? चौराहा चौराहा द्विगु समास है। कौन सा द्विगु समास है? देह चोर शब्द कौन सा समास है? देह चोर शब्द जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट सज्जन शब्द कौन सा समास है? सज्जन शब्द जो है कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट अधमरा अधमरा जो है कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट इकतीस इकतीस जो है कौन सा समास है? इकतीस जो है द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास है। नेक्स्ट सीताराम सीताराम कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट राजा रानी कौन सा समास है? राजा रानी कौन सा समास है? राजा रानी द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है। सीताराम राजा रानी सब द्वंद्व समास है। त्रिभुवन द्विगु समास होगा। त्रिभुवन कैसा समास है? द्विगु समास होगा। पंचाग्नि पंचाग्नि कौन सा समास है? पंचाग्नि कौन सा समास है? पंचाग्नि आपका द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास है। नेक्स्ट दीनानुदीन कौन समास है? दीनानुदीन कौन समास है? अव्यवी भाव समास है। नेक्स्ट कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन कर्मधारय समास है। नेक्स्ट लोह पुरुष में कौन सा समास है? लोह पुरुष में कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट त्रिभुज त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज में कौन सा समास है? द्विगु समास है। नेक्स्ट दशानन दशानन में कौन सा समास है? दशानन में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट प्रत्येक शब्द कौन समास है? 88 के एक प्रत्येक शब्द अवयवी भाव समास है। प्रत्येक शब्द अवयवी भाव समास है। चलिए अगले क्वेश्चन पे 89 यानी 89 अज्ञात शब्द कौन सा समास है? अज्ञात शब्द जो है आपका नज्ञ समास है। कौन सा? नज्ञ समास है। नेक्स्ट मुख चंद्र शब्द कौन समास है? मुख चंद्र शब्द जो है कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय। नेक्स्ट 51 भाई बहन द्वंद्व समास है। देवालय देवालय कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास है। देवालय जो है तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट बेमन शब्द कौन समास है? बेमन शब्द जो है नज्ञ नज्ञ समास है। चलिए अब हम लोग ये सब जो है समास इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ये 10th बेसिक पे है। आप जरूर पढ़िए और जरूर याद करके जाइएगा, है ना। अब अगला चैप्टर जो पर्यायवाची है, पर्यायवाची का हम लोग पढ़ने वाले हैं। पर्यायवाची में बोला जा रहा है कि तामस का पर्यायवाची शब्द है। तामस का पर्यायवाची क्या है? तामस का पर्यायवाची तामसिक होता है। नेक्स्ट पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पुष्प का प्रसून होता है। पुष्प का प्रसून होता है। 3 सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन होता है? सरस्वती का इसमें पर्यायवाची शब्द कौन है? बागीसा बागीसा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द कौन है? गेह गेह घर का पर्यायवाची शब्द है। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है एक चतुरानन चतुरानन जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? राजा का होता है, राजा का महीप होता है। राजा का महीप होता है। नेक्स्ट मेघ का पर्यायवाची शब्द, ये अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। हिंदी का ये जो पर्यायवाची हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, प्रत्यय अव्यय होगा, ये सब आता ही आता है आपका। 7 का चलिए 7 का आपका मेघ का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? मेघ का पयोद होता है। मेघ का पयोद होता है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इंद्र का महेंद्र होता है। इंद्र का महेंद्र होता है। नेक्स्ट इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन है? इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? कामना। इच्छा शब्द का कामना। नेक्स्ट यथेष्ट शब्द का पर्यायवाची, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? यथेष्ट शब्द का अर्थ है पर्याप्त। क्या है? पर्याप्त। नेक्स्ट अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची है धूमकेतु। धूमकेतु अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 12 नंबर गधा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गधा का वैशाखी नंदन होता है। क्या होता है?
वैशाखी नंदन होता है। नेक्स्ट कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र होता है। आकाश का पर्यायवाची गगन होता है। का पर्यायवाची पाहन का पर्यायवाची पत्थर होता है। पाहन का पत्थर होता है। गणेश का पर्यायवाची क्या होता है? गणेश का पर्यायवाची एक दंत होता है। एक दंत होता है। इच्छा का पर्यायवाची क्या होता है? इच्छा का पर्यायवाची इच्छा का अभिलाषा होता है। नेक्स्ट रात का पर्यायवाची क्या होता है? रात का रजनी होता है। नेक्स्ट लालच का पर्यायवाची क्या होता है? लालच का पर्यायवाची प्रलोभ होता है। प्रलोभ होता है। नेक्स्ट मेधावी का पर्यायवाची क्या होता है? मेधावी का पर्यायवाची होता है प्रतिभाशाली होता है। प्रतिभाशाली। नेक्स्ट दोपहरी का पर्यायवाची क्या होता है? दोपहरी का मध्याह्न होता है। नेक्स्ट परिष्कृत का पर्यायवाची क्या होता है? परिमार्जित होता है। परिष्कृत का परिमार्जित होता है। नेक्स्ट अभीष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अभीष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वांछित। अभीष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वांछित होता है। थकान का थकान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कालांति होता है। थकान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कालांति होता है। नेक्स्ट 25 कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कमल का सरजीत होता है। कमल का सरसीज होता है। कमल का सरसीज होता है। ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ईर्ष्या का क्या होता है? डा होता है। ईर्ष्या का डा होता है। नेक्स्ट किनारा 27 नंबर किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तीर होता है। किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तीर होता है। 28 का वृक्ष वृक्ष यानी लताओं से अलिंगित वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है विपट। वृक्ष का विपट। वृक्ष का विपट। नेक्स्ट 29 नंबर बादल। बादल का क्या होता है? बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मेघ होता है। नेक्स्ट असुर शब्द का पर्यायवाची होता है असुर शब्द का पर्यायवाची होता है दानव। नेक्स्ट कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है पट होता है। नेक्स्ट सतत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सतत का पर्यायवाची शब्द होता है अनवरत। अनवरत होता है। नेक्स्ट 33 नंबर 33 के विकसित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्रफुल्लित। विकसित का क्या होता है? प्रफुल्लित होता है। समूह समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन है? समूह का पर्यायवाची शब्द क्या है? संघ। समूह का क्या है? संघ है। नेक्स्ट पत्नी। पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अर्धांगिनी होता है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अर्धांगिनी होता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है सुर सरिता होता है। सुर सरिता होता है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन 37 का पक्षी का पर्यायवाची शब्द पक्षी परिंदा होता है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द होता है वन होता है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द वन होता है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ज्वाला होता है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है ज्वाला। अचल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अचल का पर्यायवाची शब्द होता है स्थिर होता है। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है भागीरथी। गंगा का पर्यायवाची शब्द भागीरथी होता है। सरोज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अरविंद। सरोज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अरविंद। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होता है मधुकर। भ्रमर का मधुकर। दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दिनकर का भानु होता है। दिनकर का भानु होता है। समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जलधि। समुद्र का पर्यायवाची शब्द जलधि होता है। नेक्स्ट अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। सुधा होता है। नेक्स्ट चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। महिला का पर्यायवाची है। महिला का पर्यायवाची नारी होता है। आम। आम का आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? आम शब्द का पर्यायवाची रसाल होता है। आम शब्द का पर्यायवाची रसाल होता है। नेक्स्ट धन शब्द का पर्यायवाची है। धन का पर्यायवाची कौन सा है? संपत्ति। धन शब्द का पर्यायवाची संपत्ति है। नेक्स्ट निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या? आंख का पर्यायवाची शब्द होता है लोचन होता है। नेक्स्ट अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा? अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द है सहमति है। अनुमति शब्द का सहमति होता है। तो टोटल इसमें 52 क्वेश्चन था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं पर्यायवाची में। अब विपरीतार्थक शब्द में चलते हैं। इसमें भी टोटल इम्पोर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम जो बिहार पुलिस के लिए अति इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ज्योति शब्द का विलोम क्या होता है? ऑप्शन 1 में दिया गया ज्योति शब्द का ज्योति एक पहला क्वेश्चन है कि ज्योति शब्द का विलोम क्या होता है? ज्योति का विलोम होता है तम। जंगम शब्द का विलोम क्या होता है? जंगम का विलोम होता है
अस्थावर होता है, जंगम का अस्थावर होता है। नेक्स्ट ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या होता है? ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है, ज्येष्ठ शब्द का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ होता है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है। चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गोया शब्द का विलोम क्या होता है? गौरव शब्द का विलोम क्या होता है? गौरव शब्द का विलोम होता है लाघव, गौरव का लाघव होता है। जातीय शब्द का विलोम क्या होता है? जातीय का विजातीय होता है, जातीय का विजातीय होता है। आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? आत्मा शब्द का विलोम शब्द होता है परमात्मा, आत्मा शब्द का विलोम शब्द होता है परमात्मा। गुप्त शब्द का विलोम क्या होता है? गुप्त शब्द का प्रकट होता है। नेक्स्ट कृपण शब्द का विलोम क्या होता है? कृपण शब्द का विलोम दाता होता है। योगी शब्द का विलोम क्या होता है? योगी शब्द का विलोम क्या होता है? भोगी होता है। आगामी शब्द का विलोम क्या होता है? आगामी शब्द का विलोम विगत होता है। नेक्स्ट अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होता है? अंतर्मुखी शब्द का विलोम बहिर्मुखी होता है। नेक्स्ट आधुनिक शब्द का विलोम क्या होता है? आधुनिक शब्द का विलोम प्राचीन होता है, आधुनिक शब्द का विलोम प्राचीन होता है। उपेक्षा का विलोम क्या होता है? उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है। नेक्स्ट विकास शब्द का विलोम क्या होता है? विकास शब्द का ह्रास होता है, विकास का ह्रास होता है। नेक्स्ट स्वाधीनता शब्द का विलोम क्या होता है? स्वाधीनता का पराधीनता होता है, स्वाधीनता का पराधीनता होता है। अनायास शब्द का विलोम क्या होता है? अनायास शब्द का विलोम सायास होता है। क्या होता है? सायास होता है। नेक्स्ट उन्मूलन शब्द का विलोम क्या होता है? उन्मूलन का क्या होता है? रोपण होता है, उन्मूलन का रोपण होता है। नेक्स्ट कायर का विलोम शब्द क्या होता है? कायर का साहसी होता है यानी निडर। नेक्स्ट वक्र का विलोम शब्द क्या होता है? वक्र शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? वक्र का वक्र शब्द का विलोम क्या होता है? वक्र शब्द का रिजु हो जाएगा, रिजु यानी सीधा रेखा होता है। तो 19 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? 19 का ए जो कि सही है। वक्र का रिजु। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा। उदार का विलोम शब्द क्या होता है? उदार का विलोम शब्द क्या होता है? कठोर होता है, उदार का कठोर होता है। नेक्स्ट हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? विषाद होता है। नेक्स्ट कुटिल का विलोम शब्द क्या होता है? कुटिल का विलोम शब्द क्या होता है? सरल होता है, कुटिल का सरल होता है। नेक्स्ट कुटिल का सरल होता है। नेक्स्ट मिथ्या का विलोम शब्द क्या होता है? मिथ्या का विलोम शब्द क्या होता है? सत्य होता है, मिथ्या का विलोम शब्द सत्य होता है। उद्धत का विलोम शब्द क्या होता है? उद्धत का विनती होता है, उद्धत का विनती होता है। उद्धत का विनित होता है, क्या होता है? उद्धत का विनित होता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पे गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होता है? गृहस्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? सन्यासी हो जाएगा। गृहस्थ का विलोम शब्द सन्यासी हो जाएगा। सात्विक का विलोम शब्द क्या होता है? सात्विक का विलोम शब्द क्या होता है? सात्विक का आपका तामसिक हो जाता है, सात्विक का तामसिक हो जाता है। नेक्स्ट अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नेक्स्ट विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है? विस्तार का विलोम शब्द होता है संक्षेप होता है। नेक्स्ट जीवन का विलोम शब्द क्या हो जाता है? जीवन का मरण हो जाता है, जीवन का मरण हो जाता है। नेक्स्ट प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है? अर्वाचीन होता है। नेक्स्ट शीतल का विलोम शब्द क्या होता है? दाहक होता है, शीतल का विलोम शब्द क्या होता है? दाहक होता है। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? शाश्वत का क्षणभंगुर होता है, शाश्वत का क्षणभंगुर होता है। नेक्स्ट कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है? कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृतिक होता है। जिजीविषा का विलोम शब्द क्या होता है? जिज्ञासा होता है, जिजीविषा का जिज्ञासा होता है। नेक्स्ट 36 नंबर ग्राह ग्राह शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? त्याज्य होता है, ग्राह का त्याज्य होता है। नेक्स्ट विनीत का विलोम शब्द क्या होता है? उग्र होता है, विनीत का विलोम शब्द उग्र होता है। नेक्स्ट एड़ी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? एड़ी का चोटी होता है। नेक्स्ट निम्न में निश्चय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? निश्चय शब्द का विलोम शब्द होता है अनिश्चय होता है। नेक्स्ट गुण शब्द का विलोम होता है, गुण शब्द का विलोम क्या होता है? गुण का दोष होता है। नेक्स्ट विधवा शब्द का विलोम शब्द सधवा होता है, विधवा का सधवा होता है। नेक्स्ट चोर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? चोर का साधु होता है, चोर का साधु होता है। नेक्स्ट रक्षा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? रक्षा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? रक्षा का विनाश होता है, रक्षा का विनाश होता है। नेक्स्ट बंधन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? बंधन का मुक्ति होता है। संयोग का वियोग होता है, संयोग का वियोग होता है विलोम। नेक्स्ट एकता शब्द का विलोम क्या होता है? एकता का
अनेकता होता है, एकता का अनेकता होता है। रक्षक का शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? रक्षक का भक्षक होता है, रक्षक का भक्षक होता है। वीर शब्द का विलोम क्या होता है? वीर शब्द का कायर होता है, वीर का कायर होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले विलोम शब्द टोटल कर चुके हैं। तो अगला जो चैप्टर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख सकते हैं। टोटल दोस्त हम लोग 18 चैप्टर कर चुके हैं सिर्फ व्याकरण का। तो इससे फालतू आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक में बोला जा रहा है जिसे नहीं जीता जा सकता है। वाक्य खंड के लिए एक वाक्य क्या है? जिसे जीता नहीं जा सकता उसे अजेय कहते हैं। क्या कहा जाता है? अजेय कहा जाता है। नेक्स्ट, जिसका तेज निकल गया है। वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? जिसका तेज निकल गया है वो क्या कहलाएगा? निस्तेज कहलाएगा। लाभ की इच्छा का क्या होता है? लिप्सा होता है। लाभ की इच्छा का एक शब्द क्या होता है? लिप्सा होता है। नेक्स्ट, जहाँ तक सध सके। वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? जहाँ तक सध सके यथा साध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यथा साध्य हो जाएगा। नेक्स्ट, जो कहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? जो कहीं हो सकता है के लिए एक शब्द क्या होगा? असंभव नहीं, जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द क्या है? असंभव है। नेक्स्ट, छठे नंबर, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिज्ञासा। क्या है? जिज्ञासा। नेक्स्ट, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या है? जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या है? देय है। नेक्स्ट, जिसकी चिंता नहीं हो सकती के लिए एक शब्द क्या है? जिसकी चिंता नहीं हो सकती वो अचिंतनीय है। नेक्स्ट, कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या है? कम बोलने वाला के लिए मितभाषी होता है, मितभाषी होता है। नेक्स्ट, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? अपलक। क्या है? अपलक है। क्या है? अपलक है। नेक्स्ट, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है? जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक और जिसे विश्वास नहीं है उसे नास्तिक। नेक्स्ट, स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? स्वेदज होता है। नेक्स्ट, बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है? बिना अंकुश के लिए एक शब्द क्या है? निरंकुश होता है। नेक्स्ट, सबको समान रूप से देखने वाला क्या कहलाता है? सबको समान रूप से देखने वाला समदर्शी कहलाता है। नेक्स्ट, जो कोई वस्तु वहन करता है, जो कोई वस्तु वहन करता है उसके लिए क्या है? वाहक है। नेक्स्ट, पत्र या प्रश्ननादि के उत्तर की उपेक्षा करने वाला वो क्या कहलाता है? उत्तरापेक्षी कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरापेक्षी कहलाता है। 17 नंबर। तो देख सकते हैं आपका टोटल जो जितना भी क्वेश्चन था आपका हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो मिलते हैं आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना, अगले चैप्टर के साथ, क्योंकि इसका एक दो पार्ट और आएगा। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।